हाय, वेलकम टू द अनदर लेसन ऑफ दिस कोर्स। इस लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। बट इसको शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर ट्रस्ट कम्स बिफोर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से पहले ट्रस्ट आता है। अगर लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आपकी किसी भी रिकमेंडेशन को वो नहीं मानेंगे। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप दिस इन माइंड। आपको पहला मेथड मैं बता रहा हूं। आपको जो एफिलिएट लिंक है, जो आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, उसको इंसर्ट करना है अपने ब्लॉग पोस्ट में। अगर आपका कोई ब्लॉग है तो ये सबसे अच्छा मेथड है। ये बहुत अच्छा मेथड है जिसमें आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक ब्लॉग लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, पूरा डिटेल में वो आर्टिकल होता है। उसमें उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, उसके प्रोज कॉन्स, वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये पूरी डिटेल उसमें लिखी होती है। और फिर आपका रिकमेंडेशन होता है कि इस प्रोडक्ट को, सर्विस को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और फिर आप वहां पर अपना लिंक इंसर्ट कर देते हो, जिस पर क्लिक करके वो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की वेबसाइट पर चले जाते हैं, जहां से वो प्रोडक्ट को, सर्विस को परचेज करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर आप ना ब्लॉग पोस्ट के जरिए भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो रिकमेंड करना चाहते हो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लॉग का होना जरूरी है, आपको ब्लॉग पोस्ट बनाने हैं। नेक्स्ट, तभी ब्लॉगर्स बहुत पैसा बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स को डालना। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आपने देखा होगा बहुत बार यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो अपने लिंक देते हैं, कैमरे का, लाइट्स का, माइक का, उनका लिंक होता है जहां पर क्लिक करके आप अमेजोन की वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। तो वो अमेजोन एसोसिएट्स से जुड़े होते हैं, उनको हर परचेज पर कमीशन मिलता है। तो आप अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अपने एफिलिएट लिंक को दे सकते हो। राइट, नेक्स्ट मेथड है एफिलिएट लिंक इन ईमेल्स एंड न्यूज़लेटर। बहुत अच्छा मेथड है ये। अगर आपके पास में एक ईमेल लिस्ट बनी हुई है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स की, आपके फॉलोअर्स की, राइट, सो आप जो लीड आपने जनरेट किया उनकी, तो आप यहाँ पर उनको नर्चर कीजिए फर्स्ट, और उसके बाद आप उन ईमेल्स में, न्यूज़लेटर्स में अपने एफिलिएट लिंक को स्ट्रेटेजिकली इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द अनदर बेस्ट मेथड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। ओके, जो आपका एफिलिएट लिंक है उसको प्रमोट करने का ये बहुत अच्छा मेथड है। मेथड नंबर 4, यूज पेड एडवर्टाइजिंग। अगर आप ये तीनों मेथड को यूज कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपनी जो आपका लैंडिंग पेज है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, आपका जो यूट्यूब वीडियो है, आप पेड एड के जरिए उस पर ट्रैफिक लेके आइए। अगर ऑर्गेनिकली आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो पेड एड के थ्रू जनरेट कीजिए, ट्रैफिक वहां पर लेके आइए और वहां पर आप अपने लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, और जब वो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप परचेज होगी और आपको कमीशन मिलेगा। दिस इज मेथड नंबर 4। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स अगर कोई सर्च करता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट है, 11 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज कंपेयर्ड। यानी कि एक शख्स है, एक व्यक्ति है जिसको एक बेस्ट कोई ईमेल मार्केटिंग टूल खरीदना है, लेकिन उसको बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल खरीदना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए स्पॉन्सर्ड है ना, इस brevo.com ने एड चला रखा है और ये ब्लॉग पोस्ट है। यहाँ पर इसने ट्रैफिक जनरेट किया। अब जब कोई भी व्यक्ति इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे इन्होंने 11 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज को कंपेयर किया है। और जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इन्होंने जितने भी ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज को, उनमें से जो भी ये रिकमेंड कर रहे हैं उनका ये एफिलिएट लिंक है, वो एफिलिएट वो है उस ईमेल मार्केटिंग टूल के। तो गाइज, आप इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली भी आप ये काम कर सकते हैं। बहुत बार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारा गूगल अकाउंट बैन हो गया, हमारा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब हम क्या करें। क्योंकि आप ना देखिए, आजकल गूगल और ये फेसबुक में स्मार्ट हो गए हैं, ये नहीं चाहते कि अनएथिकली आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करो जिससे उनके जो यूजर्स है, देखो फेसबुक का यूजर है वो जो आपकी एड देख रहा है, गूगल का, यूट्यूब का वो यूजर है, वो आपका यूजर नहीं है, यूट्यूब का यूजर है जो यूट्यूब वीडियो देख रहा है आपकी। अगर आप कुछ अनएथिकली उनको कुछ प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली सी बात है एड के थ्रू, तो आप ऐसे एड मत चलाइए जो सीधा सीधा उनको पता लग जाए कि यस दे वांट टू ट्राई
to sell the affiliate products only, so they will ban your accounts. So बेस्ट है कि आप ब्लॉग पोस्ट पे लेके आइए। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस ब्लॉग पोस्ट में इन ईमेल मार्केटिंग टूल्स के लिंक को डाल रखा है। ओके, सो दिस इज द पेड मेथड व्हिच इज मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 5, शेयर एफिलिएट लिंक्स ऑन सोशल मीडिया। देखो जब आपके सोशल मीडिया पे आपकी लॉयल फॉलोइंग हो जाती है, आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, राइट, तो आप ना अपने एफिलिएट लिंक को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हो, जिस पर क्लिक करके लोग परचेज, ये मैंने देखा है बहुत बार, जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो बहुत यूज करती हैं इनको। मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं सिर्फ एफिलिएट प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करके। वो अपने सोशल मीडिया पर इन एफिलिएट लिंक्स को शेयर करते हैं क्योंकि उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगेन ट्रस्ट। मेथड नंबर 6, प्रमोट योर एफिलिएट साइट ऑन फोरम्स। बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर आप अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। So this works even better if your blog already gets lots of visitors from search engines, because then you can show your affiliate link to a big group of people. So method number 6 is to promote your affiliate site on forums. और एक सबसे बड़ा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेथड, वो है कि आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड कीजिए। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और मार्केटर्स हैं, उन्होंने ना एक ईमेल लिस्ट बिल्ड किया है। आप देखिए जब ब्लॉग आप कोई पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, तो वहां पर आप न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कराते हैं ना, वो ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते हैं। जब एक ईमेल लिस्ट आपकी बिल्ड हो जाती है, ये वो लोग हैं जो आपको सब्सक्राइब करते हैं आगे बढ़ के, यानी कि उनको आपसे कुछ वैल्यू मिली है तभी वो आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। एंड देन यू प्रोवाइड देम दी वैल्यू, ठीक है। आप ईमेल के थ्रू उनको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, उनको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उनको नर्चर कर रहे हो। देन स्ट्रेटेजिकली यू कैन इंसर्ट दी लिंक, योर एफिलिएट लिंक, एंड you can try to sell the product or services, ठीक है। So मैंने आपको जैसे बताया कि why to build an email list, only small percentage of visitors will convert when they first interact with your affiliate site, ठीक है। So building an affiliate marketing email list let you capture visitors who are not yet ready to purchase, यानी कि जो अभी परचेज करने के लिए रेडी नहीं है, उनको अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो उनको नर्चर करोगे, नर्चर करने के बाद वो when they are ready they will buy the product or service. So guys, email list बनाना बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपकी ईमेल लिस्ट में 50,000 लोग हैं, ठीक है, तो आप 50,000 लोगों को बार बार प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्योंकि आप उनको नर्चर भी कर रहे हो, साथ के साथ सिर्फ सेल ही नहीं कर रहे हो, आप उनको वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, देन सेल करते हो, फिर वैल्यू प्रोवाइड करते हो, फिर सेल करते हो, तो उनको बुरा नहीं लगता। और वो 50,000 लोग हैं ना, वो आपके बार बार काम आते हैं, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उनको बेच सकते हो। यहाँ पर आपको ना एड चलाने की जरूरत है ना कुछ, एक बार ईमेल लिस्ट बना लो और ईमेल लिस्ट को नर्चर करते रहो, एंड देन ट्राई यू कीप सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू देम, बट अगेन यू नीड टू कीप योर ट्रस्ट टाइट, राइट। ऑलराइट, सो गाइज अब बात करते हैं कैसे आप एक फनल बिल्ड करोगे। ओके, कैसे एक फनल बिल्ड करोगे अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द बिल्डिंग अ फनल। सो देखिए सबसे पहले तो आप अवेयरनेस लेके आते हो, आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस लाते हो, आप पेड एड के थ्रू अवेयरनेस लाते हो। तो आपको अवेयरनेस लेके आनी है लोगों के अंदर अपने बारे में, so that is the first part of the funnel. Second is the desire or interest. देखिए जब आप अवेयरनेस लेके आते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, आपको लोग पहचानने लगते हैं, then you start promoting the lead magnet, ई बुक, कोई वेबिनार, ये प्रमोट कीजिए ताकि उनका इंटरेस्ट और जनरेट हो, ठीक है। जब आप प्रमोट करते हैं लीड मैग्नेट को, तो वो आपको आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देते हैं, देन यू स्टार्ट नर्चरिंग देम, ईमेल सीक्वेंस सेटअप कीजिए, वेबिनार दीजिए, फ्री वेबिनार दीजिए, अपनी ईमेल लिस्ट को नर्चर कीजिए। जब आप नर्चर करते हैं तो वो आपको कंसीडर करने लगते हैं। अवेयरनेस स्टेज में वो आपके बारे में जानते हैं,
आपका कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ लिया, कोई सोशल मीडिया पे आपकी रील देख ली, यूट्यूब वीडियो देख ली, या पेड एड के थ्रू आपको जान गए। दूसरा, आपने उनको लीड मैग्नेट ऑफर कर दी, फ्री ई बुक, कोई वेबिनार दे दिया, जिसके बदले उन्होंने आपको ईमेल, अपना ईमेल दे दिया, नेम दे दिया। फिर आपने एक ईमेल सीक्वेंस सेटअप कर दिया, जिसके थ्रू आप उनको नर्चर कर रहे हो, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। एंड देन टू स्टार्ट, when this consideration happened, they start considering you, they start trusting you, they start they start believing you, then you offer your product and services and make a sale। तो गाइज, ये जो फनल है ना, ये इस तरीके से काम करता है। तो आपको फर्स्ट अवेयरनेस लेके आनी है, राइट। सेकंड, यू नीड टू क्रिएट द डिजायर इंटरेस्ट। Once you create a desire interest, they start considering you, and when they start considering you, you can offer the product and services to them। I hope it is clear to you। So मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।